हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, पहले हम आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग जो है उसमें क्या पढ़ेंगे। सॉरी, ये पेन नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या नॉर्मल होता है, क्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्यूबर्टी क्या है और कब होगा तो वो नॉर्मल है, कब नहीं। ठीक है। प्यूबर्टी के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके चेंजेस पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या फेजेस आते हैं। ठीक है। तो आज जो हम लोग वो पढ़ेंगे वो जनरल चीज़ें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जनरल चीज़ें कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या नहीं है, किस चीज़ पे ये नॉर्मल नहीं है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। प्यूबर्टी की होता है, प्यूबर्टी का लास्ट साइन होता है। हम लोग आज ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और कल या फिर परसों हम लोग जो है इसके चेंजेस पढ़ेंगे और फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आप लोग का इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ विजिबल साइक्लिक physiological uterine bleeding due to shedding of endometrium outflow through vagina। तो इस पर क्या, इसका क्या मतलब है। जो यूट्रस होता है, हम लोगों का जो यूट्रस होता है इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं इसकी। एक तो पेरीमेट्रियम हो गया, दूसरा हो गया मायोमेट्रियम, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये डे बाय डे बनती रहती है, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के। तो ये क्या होता है, ये बनती रहती है, धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। तो जब ये बन जाती है एक फेज़ के बाद, तो ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, वो टूटने लगती है, गिरने लगती है। तो उसी का एंडोमेट्रियम लेयर का ही शेड ऑफ होना वेजाइना के थ्रू, एंडोमेट्रियम लेयर का ही शेड ऑफ होना वेजाइना के थ्रू एक विजिबल यानी कि दिखने वाला, साइक्लिक यानी कि हर महीने रिपीट होने वाला, और फिजियोलॉजिकल यानी कि बिल्कुल भी ये नॉर्मल है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक विजिबल साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है। किस लिए होती है ब्लीडिंग, ये हमने स्टार्टिंग में समझा दिया कि जो है एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ हो जाती है और उसका आउटफ्लो जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वेजाइना के थ्रू होता है। ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है, बाय इंटरप्ले ऑफ इनविजिबल हार्मोन मेनली एचपीओ, यानी कि जब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी वर्क करते हैं तो ये जो होता है अपना काम करना स्टार्ट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये साइकिल जो है वो कैसे वर्क करती है, तो देखिए सबसे पहले होता है कि क्या कैसे वर्क करती है। जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या रिलीज़ करता है, जीएनआरएच रिलीज़ करता है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। ठीक है। तो जो जीएनआरएच है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस कब रिलीज़ करेगा जीएनआरएच को, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, जीएनआरएच को रिलीज़ करेगा। और वो रिलीज़ करेगा तो जो है जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है, एफएसएच और एलएच, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों जाके स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को, यानी कि ओवरी से कहते हैं कि अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करो, जो कि कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और यही क्या करते हैं, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे कैसे वर्क करते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है जीएनआरएच को, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को,
और GnRH स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का देता है कि अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करो। और ये क्या करता है, अपने हार्मोन्स जब रिलीज़ करता है FSH और LH को, तो ये भी क्या करता है, धक्का लगाता है ओवरी को, कहता है तुम अपने हार्मोन निकालो। और ये अपने हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है, जो कि कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या नॉर्मल क्राइटेरिया हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो HPO एक्सेस शुड बी कोऑर्डिनेटेड, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की जो एक्सेस है वो बराबर से होनी चाहिए। यानी कि अगर इसमें हाइपोथैलेमस नहीं काम करेगा सही से तो वो बाकी के फर्दर हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं काम करेगी तो वो FH और LH को ही नहीं रिलीज़ करेगी, और FSH और LH नहीं रिलीज़ होंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ ही नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा ओवरी को। ठीक है, और ओवरी का अगर हो गया तब तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ ही नहीं होंगे। दूसरा है आउटफ्लो ट्रैक मस्ट बी पेटेंट, यानी कि आउटफ्लो ट्रैक से यहाँ पे जो है वो रिलेशन है वेजाइना का, यानी कि जो वेजाइना है, वेजाइना ही कोई क्या कहा गया है, आउटफ्लो ट्रैक कहा गया है। ठीक है, आउटफ्लो ट्रैक कहा गया है। तो इसका जो है, इसको जो है क्लियर होना चाहिए, पेटेंट यानी कि क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर ये कब क्लियर नहीं होगी, दो कंडीशन में ये क्लियर नहीं होगी, या तो वेजाइनल एजेनेसिस हो गया होगा, यानी कि वेजाइना डेवलप नहीं हुई है सही से, एजेनेसिस यानी कि जेनेसिस नहीं हुआ, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लैक ऑफ डेवलपमेंट, या तो जो है वेजाइना एट्रीसिया होगा, यानी कि ओपनिंग नहीं हुई होगी वेजाइना में। ठीक है, तो ये है लैक ऑफ डेवलपमेंट और ये है लैक ऑफ ओपनिंग। क्लियर, तो उसके आगे हम लोग बात करते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन होगी, ये चीज़ हाँ और है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हार्मोन्स तो काम कर रहे हैं अपने और सारी चीज़ें सही से हो रही हैं, अगर आउटफ्लो ट्रैक ही नहीं क्लियर है तो ब्लड क्या होगा, यूट्रस में भरता चला जाएगा, और यूट्रस में भरता चला जाएगा तो जो कंडीशन मिलेगी देखने को वो होगी क्रिप्टोमेनोरिया की, यानी कि यूट्रस में ही क्या होना, ब्लड का भर जाना। तो हम लोग को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, किसकी, क्रिप्टोमेनोरिया की। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नॉर्मल क्राइटेरिया हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल साइकिल इस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड यूमेनोरिया, यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, यूमेनोरिया कहते हैं। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ भी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते क्या है ये जान लें, तो हम लोग उसको कहते हैं यूमेनोरिया। और नॉर्मल ड्यूरेशन होती है जो, वो कितनी होती है, वो होती है 28 डेज़। ये इन जनरल होता है, यानी कि इन जनरल फीमेल्स में देखा गया है तो उसको नॉर्मल यहीं पे मान लिया गया है। और जो शॉर्टेस्ट साइकिल होती है इसमें एक्चुअली ये नहीं कि जिसकी 28 डेज़ नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है, किसी की 29 डेज़ है, किसी की 30 डेज़ है, किसी की 25 डेज़ भी है, या किसी की 26 डेज़ है। तो एक रेंज रखा गया है जो कि क्या रखी गई है, 26 to 35, यानी कि इसको भी क्या किया है, नॉर्मल कहा गया है। तो शॉर्टेस्ट साइकिल इसमें बताया कितनी हो सकती है, 26 डेज़ की हो सकती है, और लॉन्गेस्ट साइकिल कितनी हो सकती है, 35 डेज़ की हो सकती है। एक्चुअली कैमरा हिल रहा है क्योंकि हम ही इसको पकड़े भी हैं कैमरे को, और हम ही वीडियो बना रहे हैं तो ये बार बार हिल रहा है। तो हम नोट्स आप लोग को भेज देंगे बाद में, क्योंकि जब अभी सेकेंड क्लास भी ले लेंगे इसके सेकेंड पार्ट की, तो हम नोट्स आप लोग को पूरे भेज देंगे। तो अभी सिर्फ आप लोग फोकस करिए लेक्चर पे। ओके, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सॉरी, ब्लीडिंग ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कि ब्लीडिंग ड्यूरेशन, एक होता है ब्लीडिंग फेज़, यानी कि कितने दिन तक ब्लीडिंग चलती है। तो जब हमारा वो ल्यूटियल फेज़ हो जाता है उसके बाद 1 to 5 डेज़ जो है ब्लीडिंग फेज़ रहता है, यानी कि पहले से 5 दिन। और कितने दिन का ड्यूरेशन होता है, तो 2 to 7 डेज़ का रहता है, यानी कि एक फ़ीमेल में या तो 2 से 7 दिन का ड्यूरेशन हो सकता है। किसी में 2 दिन के लिए चल सकती है साइकिल, किसी में 7 दिन के लिए चल सकती है।
वैसे मोस्टली फीमेल्स में 3 to 5 डेज़ होती है। ब्लड लॉस कितना होता है, तो ब्लड लॉस होता है 20 to 80 ml हो सकता है। अगर 2 डेज़ की है तो 20 ml, अगर 7 डेज़ चल रही तो 80 ml भी ब्लड लॉस हो सकता है। वैसे 3 to 5 डेज़ के हिसाब से एवरेज निकाला गया है तो 35 ml ब्लड लॉस होता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो जाती है तो उसको मीनोपॉज कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट टाइम उसको मेनार्की कहते हैं। लेकिन इसमें एक ये बात जानने वाली है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एगलेस होती है, यानी कि उसमें एग्स नहीं होते हैं। और उसके बाद जितनी भी साइकिल्स होती हैं वो कुल 400 साइकिल होती हैं पूरे रिप्रोडक्टिव एज में। तो उसमें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एगलेस होती है। उसके बाद जितनी भी साइकिल्स आती हैं वो एग्स से आती हैं, उसमें एग्स होते हैं। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कब है, स्टार्ट कब होती है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं कि प्यूबर्टी। एक प्यूबर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी पढ़ा है कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि जब किसी भी हम लोग किसी भी बॉय और गर्ल को ये कह सकते हैं देख के ही सामने से कि ये बॉय है कि ये गर्ल है, तो हम लोग जो है उसको क्या कहते हैं कि इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं। जैसे मेल्स में बियर्ड आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी, और एक्सियल हेयर्स आ जाते हैं, और फीमेल्स में जो है उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो या फिर इनको ये भी कह सकते हैं चाइल्डहुड जब एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग प्यूबर्टी कह देते हैं। तो एज क्या है प्यूबर्टी की, गर्ल्स की है 10 to 16 ईयर्स और बॉयज़ की है 12 to 16 ईयर्स। तो एक टेनर और मार्शल थे, उन्होंने प्यूबर्टी को 5 पार्ट्स में बांटा था, 5 स्टेजेस में बांटा था कि प्यूबर्टी 5 स्टेजेस में बटी हुई है। कैसे स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, सबसे पहले थैलार्की, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या होता है इसका मतलब, यानी कि जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है फीमेल में तो उस क्या कहा जाता है कि इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो पहला साइन होता है प्यूबर्टी का। दूसरा होता है एड्रेनार्की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल हेयर, यानी कि एक्सियल हेयर्स क्या होते हैं जब डेवलप होते हैं उनको कहते हैं। और उसके बाद जो है प्यूबार्की, प्यूबार्की यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। और चौथा होता है इंक्रीज़ इन हाइट, यानी कि हाइट में इंक्रीज़ होना। और मेनार्की, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एगलेस होती है, और ये लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। ठीक है, तो 5 हम लोगों ने साइन पढ़ लिए। सबसे पहले थैलार्की, फिर एडेनार्की, फिर प्यूबार्की, फिर इंक्रीज इन हाइट और फिर मेनार्की। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं